साहिबा को। उनको जो सबसे बड़ा एक जो उनकी जो मैं समझता हूँ कि चैलेंज रहा वो अ, अपनी ही कम्युनिटी के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर मेल को उस लेवल तक ये मुतहर्रिक नहीं कर सकी जो जिसका होना बड़ा ज़रूरी था। उसके जी। बाद इनको टाइम बहुत कम मिला। उस कम टाइम की वजह से जो जितना टाइम मिला अब ये देखें ना कि जब इनके हाथ में इनकी नॉमिनेशन हुई तो उस वक़्त तो डोनाल्ड ट्रंप उस वक़्त भी यही सोच थी कि ये तो इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन है। तो वहाँ पे जब कैंडिडेट चेंज करके इन्होंने वापस उसको बिल्कुल एब्सोल्यूटली टॉस अप अभी भी हम ये 100% श्योर नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन किस तरफ जाएगा। लेकिन विदिन 100 सम डेज़ उसको इस लेवल तक ये लेकर के आई कि आज इसके ऊपर इस तरह तबसरे हो रहे हैं और अभी भी लग रहा है कि ये इलेक्शन का रिज़ल्ट आज क्लियर नहीं होगा। ये इतना क्रिस्टल क्लियर आज भी नहीं होगा। तो ये एक अगर इनको समझें कि ये 100 दिन की बजाय 200 दिन मिले होते, तो शी वुड हैव डन अ लॉट बिगर एंड बेटर डिफरेंस। अब अच्छा, तो आप बोलने कह रहे हैं को इलेक्शन कैंपेन ज्यादा मैटर करती है बजाय इसके कि 4 साल जो कारकर्दगी और जो पॉलिसीज रही जो बाइडेन की, वो मैटर नहीं करेंगे। नहीं, वो अपनी जगह हर चीज़ मैटर करती है, लेकिन जो आपकी अच्छाइयाँ ये तो नहीं है कि भई वो डिज़ास्टर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। अब देखें ना सबसे एंड ऑफ द डे किसी ने पूछा था प्रेज़िडेंट आई डोंट रिमेंबर द नेम के भी आप कौन-सी चीज़ है जो आपको इलेक्शन जिताते हैं? तो उसने बोला जॉब्स, जॉब्स, जॉब्स एंड जॉब्स। तो इससे ज़्यादा तो जॉब्स प्रेज़िडेंट बाइडेन से ज़्यादा जॉब्स तो किसी ने भी अपने किसी 4 साला टेन्योर के अंदर क्रिएट नहीं की थी, न्यू जॉब्स। तो उसके बावजूद ऑब्वियसली वो अपने मैसेजेस को ट्रांसलेट करके लोगों तक नहीं पहुंचा सके अगर वो इलेक्शन के अंदर रिजल्ट नहीं देख रहे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक देखें ना अब जब उसको देखा जाएगा मैं आज भी आपको बोलता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के 4 साल का जो दौर था और प्रेसिडेंट बाइडेन के 4 साल का जो दौर था प्रेसिडेंट बाइडेन के 4 साल दौर को जब हिस्ट्री में लिखा जाएगा देखा जाएगा या एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बात करेंगे तो पिछले 4 साल दौर से वो बेहतर बेहतर उसको करेंगे। जिस तरह इन्होंने कोविड को हैंडल किया था वो बाकी चीज़ें, वो इश्यू नहीं है। वो मतलब अपनी जगह होता अगर उसमें कोई बहुत ज़्यादा खराबियाँ होती। लेकिन ये अपनी अच्छाइयों को भी मार्केट नहीं कर सकी। अब औरतों के लिए इससे ज़्यादा क्या इश्यू हो सकता है कि उनकी अपनी बॉडी के ऊपर उनका जो डिसीज़न है वो स्टेट कर रही है। उस मैसेज को भी जिस तरह फायर अप होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो नंबर 1 मैसेज होना वो नंबर 1 इश्यू क्रिएट हो जाना चाहिए था। जो नंबर 1 इश्यू नहीं क्रिएट हो सका, तो ये कोताहियाँ जो हैं वो हैं और कामला हैरिस की जो पर्सनल एक जो स्टाइल है ना, वो भी इतना पर्सनलाइज़ नहीं होता। जैसे हम्म। हिलरी क्लिंटन का एक स्टाइल था कि वो अपने 2000 3000 जो टॉप के उसके जो सपोर्टर्स थे, वो उनको बाय नेम जानती होती थी। वो उनको कॉल कर हाँ। कम से कम होमवर्क करके कॉल करती थी और उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करती थी। कामला को टाइम भी नहीं मिला और कुछ वो उस तरह एक पर्सनलाइज़्ड रिलेशनशिप जो आपके जो मेन बंदे होते हैं, जो इलेक्शन के अंदर वो अपने पीछे हज़ारों लोगों को लेकर के चल रहे होते हैं, जो आपके सेरेगस वगैरह। तो वो भी मेरा ख़्याल इनको इतना टाइम नहीं मिला जिसके ऊपर एक जो टीम बिल्डिंग थी, वो नहीं हो सकी। फिर जब ये इलेक्शन में आई हैं तो इन्होंने अपनी जो प्रेज़िडेंट बाइडेन की टीम थी, उसको कैरी हम्म। नहीं किया। इन्होंने हम्म। 100 दिन पहले, 100 कुछ दिन पहले अपनी न्यू टीम को किया। तो नई टीम को अंदर आते तो हुए क्या लगता है 2-4 आपको, दिन अगर कैमला की जगह कोई और उम्मीदवार होता तो वो बेटर चॉइस होता, क्योंकि कैमला के पास चूंकि जिम्मेदारियां भी थी बतौर वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए वो इतनी इफेक्टिव कैंपेन ना कर सकी। नहीं, नहीं, मैं इसको तो नहीं इस तरह नहीं बोलूँगा क्योंकि बेसिकली जो 100-100 कुछ दिन में जो इन्होंने जितना इसको बिल्कुल एब्सोल्यूटली उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप की सॉलिड विक्ट्री नज़र आ रही थी जब इनके हाथ में कैंपेन आई और आज हम्म। इस वक़्त हम जब बात कर रहे हैं, तो स्टिल नॉट क्रिस्टल क्लियर कि ये किस तरफ इलेक्शन जाएगा। तो ये क्रेडिट तो इनको जाता है कि शी वाज़ नॉट शी वाज़ अ गुड कैंडिडेट। उनको एक टाइम हम्म। नहीं मिला और दूसरा 1-2 चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि इनकी ये कर नहीं सकती थी, ये भी टेक्निकली इनको ये हुई कि प्रेज़िडेंट बाइडेन की जो टीम है, ऑब्वियसली वो इनके करीब नहीं थी। तो इनको हमेशा अच्छा। हर कैंडिडेट चाहता है कि वो उन लोगों को फ्रंट पे लाए जिनको 4, 5, 10 साल से जानता हो, उनके साथ वर्क कोलेशन उनका बना हुआ होगा। तो उस वजह से वो जो ब्रांड न्यू टीम भी आई, कैंडिडेट भी नया है, फिर टीम भी नहीं आ गई, फिर कुछ तकरीबन 15-20 दिन के लिए तो हमें पार्टी के अंदर यही कन्फ्यूजन था कि कौन-सी स्टेट को कौन-सा बंदा लीड करेगा।
जो क्लियर ही नहीं हो रहा था और काफी सारा टाइम। तो ये एक मिडल ऑफ, नॉट इवन मिडल, टुवर्ड्स द हुँ, एंड जो कैंडिडेट चेंज करना पड़ा, वो अच्छा जरूर हुआ। हम तो बहुत हुँ। बुरा इलेक्शन शायद हारते, तो लेकिन वो टाइम कम था। आई वुड से दैट्स द बिगेस्ट डिस्क्रेडिट ठीक है, फॉर कामला ठीक है। तो हैरिस। आप कह रहे हैं कि चूँकि उन्हें वक़्त कम मिला है, तो अगर अभी तो सिर्फ़ मफ़रूज़ों पर ही बात हो सकती है ना, अगर हार मिलती है डेमोक्रेट्स को तो इसकी एक बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है। सना फ़ातिमा ने हमें एक बार फिर जॉइन कर लिया है। सना, आप इस वक़्त कहाँ हैं और यहाँ के रिज़ल्ट्स क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल। आई होप यू कैन हियर मी। मैं इस वक्त कैलिफोर्निया में हूँ और वेस्ट कोस्ट में ये आता है। ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के टाइम में भी डिफरेंस है। अभी लास्ट वीक हम लोग ने अपना टाइम कैलिफोर्निया में 1 घंटा और पीछे हो गया है, तो टोटल देखा जाए तो 4 घंटे का फर्क है। तो ईस्ट कोस्ट की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर तो पोलिंग का जो अमल है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी 3 घंटे हैं। रात 11 बजे तक जो है यहाँ पर जो इलेक्शन का प्रोसेस है, पोलिंग का अमल है, वो जारी रहेगा। मैंने खुद भी एक पोलिंग स्टेशन का यहाँ पर विजिट किया है और बहुत ही वेलकमिंग स्टाफ था, उनसे मैंने बातचीत भी की। इस साल के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रुझान के बारे में भी उनसे मालूम किया और सारा दिन से जो इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको भी मैं मॉनिटर कर रही हूँ। तो एक वाज़ेह तौर पे बढ़तरी नज़र आ रही है मैं ट्रम्प की यहाँ पर। तकरीबन 20 स्टेट्स में वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं और इसके अलावा 8 स्टेट्स में वो लीड कर रहे हैं। जबकि अगर कमला हैरिस की हम बात करें तो 8 रियासतों में जो है उन्होंने अब तक वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है और उसके अलावा 6 स्टेट्स में वो लीड कर रही हैं। तो हुँ, हुँ। देखा जाए तो ट्रम्प को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, लेकिन क्योंकि यूएस में स्विंग स्टेट्स का एक बहुत बड़ा किरदार है, जिन्हें हम बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कहते हैं, तो उनके रिजल्ट्स अभी तक वाज़ेह नहीं हैं। ख़ास तौर पे ठीक है। पेनिसिल्वेनिया जो ईस्ट कोस्ट में है, उसके रिजल्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, उनका झुकाव किस तरफ होगा। तो सबकी ही नज़रें लगी हुई हैं इस वक़्त कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें क्या सूरत-ए-हाल है। बहुत ही कम मार्जिन से उन स्विंग स्टेट्स में जो है ट्रम्प को जो है वो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से अरिज़ोना है, जॉर्जिया है, इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना है। 1 या 2% की मार्जिन से ट्रम्प वहाँ लीड कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक है है। कि जब तक आज की इस तरह रात कहा नहीं जा सकता है गुज़रती है, कि अभी इस तक वक्त जो कुछ नहीं कहना। जीत या हार का इन्हिसार है वो स्विंग स्टेट्स पर किया जा सकता है और जब तक वहां के रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त जो है ट्रम्प की बढ़तरी दिखाई दे रही है वेरी स्लाइटली। हसन रज़ा, एक तो टाइम जोन से मुतालिक मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूंकि मुख्तलिफ टाइम जोन है तो ये इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं, और कैंपेन आपकी नज़र में सबसे अच्छी किसने चलाई? देखिए, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अभी क्योंकि कुछ स्टेट्स के रिज़ल्ट आना इसलिए बाकी हैं कि क्योंकि अभी जिसा आज से अब से तकरीबन 3 घंटे पहले तक जो है अलास्का और एक और स्टेट में जो है वो वहाँ पर पोलिंग इख्तिताम पज़ीर हुई है। इम्कान यही है। फिर उसके बाद जो इलेक्शन बोर्ड है उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि कुछ हमें मेलिंग के ज़रिए भी जो वोट आते हैं, ये 5 नवंबर तक की शाम तक, उसको भी हम दोबारा जो है वो हम खोलेंगे, उसको भी जो है वो बाकायदा इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ वक्त दरकार होगा। दूसरी चीज, इंतखाबी मुहिम अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की जानिब से भरपूर की गई, लेकिन तेजी उस वक्त आई कि जब जो है जो बाइडेन ने अपने आप वो दस्तबरदार हुए और कमला हारिस जो है वो मैदान में उतरी। और ये माजी की तमाम इलेक्शन आप उठा के देखें, इस इलेक्शन में एक बड़ा फर्क आपको ये नजर आता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक की जानिब से रिपब्लिकन की निस्बत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है और उन रियासतों पर ज्यादा काम भी किया जो कि स्विंग रियासत कहलाती हैं, जिसमें जॉर्जिया है, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है। तो वहां पर ज्यादा फोकस इसलिए किया गया कि उनको खदशा है कि मिशिगन भी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, पेंसिल्वेनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने तमाम रियासतों को बाकायदा तौर पर तरजीहात में शामिल रखा और इल्जाम तो लगे और मुनाजरे भी हुए आपस में। जो है वो कमला हारिस ने जो बाइडेन के गुज़श्ता जब वो थे तो
उनकी दौरे हुकूमत पर तनकीद का निशाना बनाया, और फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन इंतजामिया पर, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से उन्होंने जंग का आगाज़ किया इसराइल को लेकर और फिर गजा पर अटैक किए, उस पर उनका बयानिया सामने आया। फिर इकोनॉमिक प्लान को बहुत संजीदगी से लिया गया। यहाँ की आवाम से जब मैं मिला हूँ, ख़ासतौर पर वो पाकिस्तानी हो या अमेरिकन हो, अंग्रेज़ हो, कोई हो, वो 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि अमेरिका को किस पोजीशन से लिया जा रहा है, अमेरिका और अमेरिका में रहने वाले मकीनों को किस हद तक देखा जा रहा है, और फिर दूसरा खारजा पॉलिसी को वो लिंक करते हैं कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी को आप किस एंगल से लेके चलते हैं। मैं खारजा पॉलिसी पर ही बात करना चाहूंगी, चूंकि डॉक्टर साहब आप पहले बात कर चुके हैं कि इंटरनल फैक्टर्स जो है बहुत मैटर करते हैं यूएस इलेक्शन में। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी थोड़ी बात कर लें। गजा जंग को लेकर मुस्लिम वोटर्स का रुझान किस तरफ है, और गजा जंग के तनाजुर में इलेक्शन के नताइज किस हद तक बदल सकते हैं, इससे मुतालिक आप क्या कहेंगे डॉक्टर हसन अस्करी साहब? देखिए, फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज बिल्कुल अहम हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला तो गज़ा का ही है। और गज़ा अगरचे ये दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इसराइल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसराइल की सपोर्ट अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम पिलर है, लेकिन किस तरीके से आप सपोर्ट करेंगे, उसमें जो ट्रंप था वहाँ में जो यंग लोगों का जो एटीट्यूड हमें नज़र आया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और जो क्रिटिसिज्म बाइडेन की हुकूमत का नज़र आया, उस पे कैश करने के लिए उन्होंने वो गुफ्तगू नहीं की जो कि कामिला हैरिस ने की, जिसमें कि मुकम्मल सपोर्ट इज़राइल को एक्सटेंड की। और किसी स्टेज पे हमें ये चीज़ नज़र नहीं आई कि जो बाइडेन की हुकूमत थी वो जो वहाँ पे सीज़ फायर करवाने में बहुत ज़्यादा सीरियस हमें नज़र आती है। एक रवायती बयानात से आगे हमें नज़र नहीं आए। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर साहब, फॉरेन सेक्रेटरी जिनको हम कहते हैं, वो दौरे करते रहे, लेकिन उनका जो झुकाव जो था वही था, और यही चीज़ जो है कामिला हैरिस के हक़ में नहीं गई। दूसरा ये है कि जो अमेरिका का जो ग्लोबल रोल है उसमें भी हमें कमी नज़र आई, जिसका एहसास वहाँ पे अमेरिका के अंदर भी है कि जो ग्लोबल लेवल पे अमेरिका की एबिलिटी चीज़ों को मोल्ड करने की, अपने रुख में चलाने की कैपेसिटी जो है माजी की निस्बत पिछले 4 साल में कम हुई है। और तीसरा ये है कि जो ट्रंप का स्टाइल है उसमें शोर मचाना, नॉइजी स्टेटमेंट देना और ऐसी गुफ्तगू करना जो कि ऑडियंस को अपील करे, वो ज़्यादा वाज़े नज़र आती है। जबकि जो डॉक्टर साहब, आपने ट्रंप के स्टाइल की बात की, तो हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकारीर की और जिस किस्म के ट्वीट्स किए गुज़िश्ता कुछ दिनों में, वो ख़ुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर पेश कर रहे थे। तो अमेरिका के इंतखाबात में एंटी इस्टेब्लिशमेंट कार्ड खेला जा सकता है, और ये फ़ायदे में होता है या नुकसान में? देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने बातें की हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उसके अंदर यही फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज थे जिसकी वजह से उनके लिए ये जो है वो मुमकिन हुआ। और वहाँ इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा बड़े अंदाज में इस्तेमाल होती है, जिसमें इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। हमारे जैसे मुल्कों में तो इसमें मुराद सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ही कही जाती हैं, या ब्यूरोक्रेटिक, टॉप ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है जो वहाँ भी है। लेकिन उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका भी रोल है। ठीक है, वहाँ पे बहुत से लोग ट्रंप को ज़रा शक की नज़र से देखते थे, लेकिन उनकी अपील इसलिए ज़्यादा मौसर साबित होती है क्योंकि जो राइट विंग है वहाँ का, वाइट अमेरिकन है, ख़ासकर रूरल बेस्ड वाइट अमेरिकन है, कम एजुकेटेड अमेरिकन है, वो इस किस्म के स्लोगन जो ट्रंप ने रेज़ किए उसकी अपील ज़्यादा थी। और जो कामिला हैरिस है उसको एक बड़ा क्लियर डिसएडवांटेज था रूरल अमेरिका में और जो कंजर्वेटिव वाइट अमेरिकन में, कि एक तो खातून थी, दूसरे ये है कि वो कलर्ड खातून थी, यानी हिलरी क्लिंटन वाइट खातून होने के बावजूद इलेक्शन में कामयाब ना हो सकी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज था जो कि ट्रंप ने इस्तेमाल किया। मेरा अगला सवाल भी यही है कि रसूल बख्श रईस साहब, कमला हैरिस को खातून होना
बतौर खातून कैंडिडेट उनके लिए ये एडवांटेज था या डिसएडवांटेज था? क्योंकि अमेरिका जैसी सोसाइटी में जहाँ पर तासुबात बहुत ज़्यादा हैं और स्पेशली जब सामने डोनाल्ड ट्रंप हों और एक सफ़ेद फार्म और स्याह फार्म का मुकाबला हो, तो किस अंदाज में आप देख रहे हैं किस हद तक एडवांटेज या डिसएडवांटेज था कमला हैरिस को? रसूल बख्श साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? गालिबन हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल आपके सामने रखती हूँ, जहाँ से आपने छोड़ा था, ये किस हद तक एडवांटेज या डिसएडवांटेज था? क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले जो हिलरी क्लिंटन थी, गो के उनका रंग सफ़ेद था, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना था। उनकी निस्बत कमला हैरिस के लिए कितने चैलेंजेस थे? देखिए, एक चीज़ जहन में रखिए कि एक फैक्टर पे आप हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक फैक्टर डेफिनेटली था। हिलरी क्लिंटन की निस्बत कमला हैरिस को एक डिसएडवांटेज था। फिर ये है कि टाइम ड्यूरेशन कैंपेन का कमला हैरिस का कम नज़र आता है। और फिर जो कमला हैरिस जो बाइडन लेगेसी उनके ऊपर पड़ी हुई थी, उससे वो बाहर नहीं निकल सकी हैं। और उसको जो ट्रंप है उसने काफ़ी कामयाबी से जो है अपने लिए इस्तेमाल किया कि अमेरिका की जो पॉलिसी, जो ट्रंप के ख़्याल में ज़वाल की पॉलिसी थी, वो कंटिन्यू करेगी। और वो उसने ये ख़बर सुनाने की कोशिश की कि हालात को बेहतर करेगा और अमेरिका की जो हैसियत है वो पहले से बेहतर होगी। अगर अब हमें नहीं पता कि बेहतर होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये है कि ये मैसेज जो है वो अमेरिका में काफ़ी दूर तक गया, ख़ुसूसन जो कहना चाहिए लेबर क्लास है, जो वहाँ इवन जो वहाँ पे जो एफ्रो अमेरिकन हैं वो भी अच्छे खासे जो है कमला हैरिस के हक में बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया डॉक्टर साहब आपने। इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ के लेके जाना चाहती हूँ। कोका फरशोरी साहब और अजमत गिल साहब ने भी कर लिया।